Hello everyone, this is your Shubham sir, and in this video I'll be explaining how you will attempt your tests and the half yearly exams which will be taken through Tata Testage. So आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले स्कूल ने आप लोगों से आपकी ईमेल आईडी, फादर्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन मांगी थी। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कंपनी वालों को दी, जिन्होंने हमें एक ऐप दिया है। इस ऐप के द्वारा आप लोग एग्ज़ामिनेशन अटेंड करोगे। दिस विल बी यूज्ड फॉर योर क्लास टेस्ट एंड योर हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस फ्रॉम नाउ ऑन। आप लोगों की आईडी ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आप लोग अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा एंड प्ले स्टोर में आपको ऐप सर्च करना होगा। ऐप का नाम है एरिस्टोटल द लर्निंग ऐप। ऐसे करके आपके सामने आ जाएगा ऐप। ये जो ऐप है डिजिटल एरिस्टोटल ने बनाया है, एरिस्टोटल द लर्निंग ऐप। इसको आपको इंस्टॉल करना है। ये जो ऐप है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी ऐप के थ्रू आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन कर लीजिए और आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें नीचे साइन अप का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करने की नीड नहीं है क्योंकि आपकी ऑलरेडी आईडी बन चुकी है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन में आप लोग मोबाइल नंबर विद OTP नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर हमने आपका नहीं दिया है। आपकी स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करोगे आप। तो स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड पे टैप करोगे तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन खुल जाएगा। इसके अंदर आप लोग अपनी स्टूडेंट आईडी भरोगे। स्टूडेंट आईडी में सबसे पहले हम लोग अपने स्कूल का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमारे स्कूल का नाम है द संस्कार प्लेट्यू, तो हम लोग उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? द का T, संस्कार का S एंड प्लेट्यू का P। द संस्कार प्लेट्यू हम TSP लिखेंगे और उसके आगे हम लोग माइनस वाला जो साइन होता है डैश, वो लगाएंगे। डैश के बाद हम अपना एडमिशन नंबर लिखेंगे। हमारा जो एडमिशन नंबर है वो आपको क्लास टीचर्स आपकी ग्रुप में भेजेंगी। तो मैं एक क्लास 10th की स्टूडेंट का एडमिशन नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप लोग एज एन एग्ज़ाम्पल उसको देख सकते हैं। ये डाल दिया। अब हम लोग इसको अब पासवर्ड डालेंगे। सारे स्टूडेंट्स की आईडीज़ का स्टार्टिंग में पासवर्ड क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स की आईडी का स्टार्टिंग में पासवर्ड TA टाटा होगा। तो इसका पासवर्ड भी TATA। हम लोग पासवर्ड क्या डालेंगे? टाटा। हर आईडी का पासवर्ड स्टार्टिंग में टाटा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे टैप कर देंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब ये हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई करने को कहेगा। इसकी हमें कोई नीड नहीं है। नीचे आपको स्किप का बटन दिख रहा होगा, हम लोग उस पर टैप कर देंगे। इसके बाद हम लोग ऐप में घुस जाएंगे। वंस यू आर इनसाइड द ऐप, नाउ यू विल बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स विच देयर आर। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th की स्टूडेंट आकांक्षा का खोला है, तो आप लोगों को क्लास 10th का सब कुछ इसमें दिखाई देगा। साइंस, मैथ्स और जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। कौन से क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर्स, उनके डिस्कशंस, उनकी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये सब आपके लिए है। हम जब एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आपके टीचर्स आपको एक फ़िक्स टाइम बताएंगे कि आपका एग्ज़ामिनेशन इस टाइम से इस टाइम के बीच चलेगा। जब वो टाइम बताएं उस टाइम पे आपको यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा school@home। यहाँ पे आपको टैप करने की नीड है। यहाँ पे आपको टैप करने की नीड है। जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो आप लोगों को आपके सारे स्कूल के जितने भी टेस्ट, कोई भी क्लास टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा school@home पे। जैसे ही मैंने टैप किया मुझे दिखेंगे यहाँ पे मेरे सारे
एग्ज़ामिनेशन जो भी हैं सारे सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं साइंस में देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा कोई भी एग्ज़ामिनेशन अभी पेंडिंग नहीं है और कोई भी एग्ज़ामिनेशन आगे भी नहीं आ रहा है। वहीं मैं जब मैं सोशल साइंस पर टैप करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरे को एक मेरा टेस्ट सोशल साइंस का आया हुआ है जिसका नाम है ट्रायल टेस्ट 3, और ये 3 बजे तक दोपहर के मैं दे सकता हूँ। मेरे को ये टेस्ट देने के लिए मेरे पास टाइम कितना है, 45 मिनट्स का टेस्ट है। ये अवेलेबल है मुझे कब तक, 3/7 तक। इसका मतलब मुझे कम से कम 3/7 से 45 मिनट्स पहले ये टेस्ट शुरू कर देना है। 3/7 पे ये बंद हो जाएगा। अगर मैं 3 बजे भी लॉगिन करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास 7 मिनट्स ही होंगे। तो मुझे जल्दी से जल्दी लॉगिन करके ये टेस्ट बिगिन कर देना है। जैसे ही मैं इस टेस्ट को बिगिन करता हूँ मेरे सामने ये आ जाएगा कि आपका टाइम टेस्ट का 45 मिनट्स है, टोटल मार्क्स इज़ 20, और स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम भी आ जाएगा। इसी के साथ एंड डेट और एंड टाइम भी आ जाएगा। तो ये एंड डेट और एंड टाइम आपके टीचर सेट करेंगे और आपको पहले ही सेंड कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो आपके सामने ये आएगा, आपको वापस याद दिलाया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। इस टाइम तक आपको आंसर सबमिट कर देने हैं। आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे टैप करोगे और वापस स्टार्ट एग्ज़ाम पे आपने टैप कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एग्ज़ामिनेशन लेट स्टार्ट किया है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको टाइमर दिख रहा होगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट्स ही बाकी हैं क्योंकि मैंने 6 मिनट्स लेट यहाँ पे लॉगिन किया है। इस वजह से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट्स ही हैं ये सारा टेस्ट आंसर करने के लिए। तो ये मेरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 20 मार्क्स का टेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आंसर कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इन्होंने पूछा है व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो कब हुआ। तो आपके पास 2-3 तरीके हैं इस आंसर को लिखने के। नंबर 1 तरीका क्या है कि आप इसी में टाइप कर सकते हो। तो जैसे ये शॉर्ट आंसर है तो आप इसी में टाइप कर सकते हो कि जी ये जो हुआ था ये ईयर 1919 में हुआ था। तो आपने 1919 टाइप किया, यहाँ पे टाइप कर दिया 1919, और आप लोगों ने फिर इसको बंद कर दिया अपने कीबोर्ड को नीचे से। और जैसे ही आपने ये कर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पे 1919 हो गया है। नीचे जो ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा है एरो, इस पर आप टैप करोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 पे गए हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ग्रीन आ गया है, इसका मतलब आप वो क्वेश्चन आंसर कर चुके हो। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन ब्रीफली द रॉलेट एक्ट। ये आपको दिखा रहा है कि ये 3 मार्क्स का है, मार्क्स 3 आउट ऑफ 20। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, मैं अपनी नोटबुक में अच्छे से सुंदर सुंदर तरीके से, जैसे मैं एग्ज़ामिनेशन में लिखता हूँ वैसे ही मैं अपनी नोटबुक में आंसर लिखूँगा। ठीक है, मैंने आंसर अपनी नोटबुक में जो है मैंने अपना आंसर लिख लिया है। जैसे ही मैंने आंसर लिखा है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी कैमरे, इसमें नीचे आपको कैमरा बटन दिख रहा होगा, उस कैमरा पे टैप करूँगा और अलाउ करूँगा कि हाँ, ऐप को अलाउ करूँगा कि आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जैसे ही मैंने अलाउ किया अब मुझे वापस कैमरा पे टैप करना पड़ेगा और मुझे कैमरा दिखाई देगा। अब ये जो मैंने आंसर लिखा है मैं पूरे पेज की ऐसे फ़ोटो ले लूँगा। मैंने फ़ोटो ली। अब जैसे ये फ़ोटो आई फ़ोटो मेरे पास राइट टिक का ऑप्शन है कि क्या फ़ोटो सही आई है। फ़ोटो बिल्कुल सही आई है, मैंने फ़ोटो आगे चूज़ कर ली। अब आगे मैं जाके इसको क्रॉप करूँगा। क्रॉप कितना करूँगा, उतना करूँगा जितना कि मेरा आंसर है। पूरे पेज की फ़ोटो नहीं भेजूँगा मैं टीचर्स के पास, सिर्फ़ और सिर्फ यही क्वेश्चन के आंसर भेजूँगा। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर मैंने ऐसे किया, ऐसे क्रॉप किया, और जितना कि आंसर था सिर्फ़ और सिर्फ उतना चूज़ करके मैंने नीचे टिक पे वापस टैप कर दिया। जैसे ही मैंने टिक पे टैप किया मेरे पास ये फ़ाइल आ गई। ये है मेरा सॉल्यूशन। तो मेरा ये सॉल्यूशन मैंने फ़ोटो के थ्रू डाल दिया है। तो ये आंसर मैं अपना दे चुका हूँ मेरे टीचर के पास। ये फ़ोटो एग्जैक्ट एज़ इट इज़ पहुँच जाएगी और वो मेरे टीचर एज़ इट इज़ इसको चेक कर देंगे। तो अब मैं नीचे देखता हूँ, ब्लैक पे वापस ऑप्शन हो गया, मेरा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तो मैं टैप करूँगा और मुझे दिख रहा है कि अब थर्ड क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगेन 3 मार्क्स का है। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो मुझे फिर से अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में मानिए जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपका पूरा आंसर एक पेज पे नहीं आया, आपका आधा आंसर दूसरे पेज पे आया, तो आप कैसे कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, कैमरा पे टैप करेंगे। अभी इस कैमरा में आप देख सकते हो कि जो ये क्वेश्चन है फोर्थ, ये 3 पॉइंट इस पेज पे हैं एंड देन 1 पॉइंट आपका नेक्स्ट पेज पे है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली मैं इस पेज की फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ से इस पेज की फ़ोटो ऐसे क्लिक की और मैंने टिक पे टैप किया। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आंसर वाला पार्ट इस पूरे फ़ोटो में से क्रॉप कर दूँगा। तो मेरा आंसर केवल इतना ही था, मेरे टीचर्स को बाकी सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इतना ही टैप किया और इसको अब टिक बटन पे क्लिक कर दिया। टिक हो गया, तो मेरा आंसर का फर्स्ट पेज आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और पेज ऐड करना है। तो मैं कैमरा में वापस टैप करूँगा और इस टाइम मैं सेकंड पेज की फ़ोटो लूँगा। मैंने सेकंड पेज की फ़ोटो ली, मैंने वापस टिक पे बटन दबाया और फिर मैंने वापस से इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप करके जितना आंसर मुझे करना था उतना मैंने क्रॉप कर दिया है। अब मैं टिक पे क्लिक करूँगा और इसी के साथ मेरी सेकंड फ़ोटो भी ऐड हो गई। तो ये दोनों फ़ोटोज़ मेरी जो हैं मेरे टीचर के पास चली जाएंगी फॉर करेक्शन। तो इसके बाद मैं अब दोबारा ब्लैक बटन पे क्लिक कर दूंगा टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हैव बीन टर्न्ड ग्रीन, दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड देम। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ 5 मार्क क्वेश्चन, इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसका भी आंसर फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लिया। जैसे ही मैंने लिखा मैं वापस कैमरा पे क्लिक करूँगा और इस बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं सारा प्रोसेस, आप ध्यान से देखिएगा। फटाफट मैंने इसकी फ़ोटो ली, टिक किया। अब मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन आ गया कि कितना आंसर है मेरा। मैंने इसको एडजस्ट किया अकॉर्डिंगली, जितना मेरा आंसर था एडजस्टेड हो गया। अब मैं वापस टिक पे क्लिक करूँगा एंड द आंसर इज़ सेट। अगेन आई विल क्लिक ऑन द black button on the right bottom corner to go to the next question. Now I have come to question number 5. Now this question is an MCQ question. MCQ question मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे कोई एक चूज़ करना है। सो कांग्रेस अडॉप्टेड द एम ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, कौन थे उस टाइम प्रेसिडेंट, ये आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका करेक्ट जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टैप करेंगे। जैसे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टैप किया हमारा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेलेक्ट हो गया और हम लोगों ने फिर नेक्स्ट पे हम चले गए। 6 क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन है, उसमें मेरे पास चॉइस है, 4 क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक ही चूज़ करना है मुझे। और टोटल क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। मानिए मेरे को 6 क्वेश्चन नहीं करना, मैंने कुछ भी सॉल्यूशन टाइप नहीं करा और मुझे नहीं आता, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। तो अब आप देखेंगे कि 6th क्वेश्चन जो है वो ग्रे, लाइट ग्रे में मार्क हुआ है। इसका मतलब आपने वो भी अटैम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद अब मैं जाता हूँ नेशनलिज्म वाले पे। ये मुझे आंसर पता है, या तो मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ फटाफट, या फिर मैं कैमरा यूज़ करके अपनी वापस फ़ोटो क्लिक करूँगा और फ़ोटो क्लिक करने के बाद टिक पे वापस बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन वापस क्रॉप एडजस्ट करके उतना ही क्रॉप करूँगा जितना कि मेरा आंसर है, और ये मैंने अब सिलेक्ट करके भेज दिया। तो मेरा 7th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब मेरे पास 7th क्वेश्चन के बाद नीचे टिक का ऑप्शन आ रहा है, जिसका मतलब अगर आपका आंसर हो चुका है, सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो आप टिक पे क्लिक कर सकते हैं। बट मेरा अभी सारा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, मेरा 6 क्वेश्चन बाकी है, तो मैं वापस 6th पे जाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि 7th पे भी ग्रीन कलर आ चुका है, बट 6th पे अभी भी कुछ कलर नहीं आया है, बिकॉज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। नाउ अ कॉमन डाउट दैट यू गाइस विल हैव इज़ दैट सर, अगर हमारा बीच टेस्ट में इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आप कई सारे बच्चों के साथ होती है, देन व्हाट विल हैपन। सो व्हेन यू आर गिविंग दिस टेस्ट, तो उस टाइम अगर आप लोगों का इंटरनेट चला जाता है, जैसे अगर मैं अभी जैसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मेरा इंटरनेट चला गया, तो भी ये टाइमर चलता रहेगा और तो भी ये टेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। और जब मैं सबमिट करूँगा, अगर उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जब भी इंटरनेट कनेक्शन आएगा उसी वक्त तुरंत मेरा जो आंसर जो भी मैंने इस पूरे सॉफ्टवेयर में बनाया है वो टीचर के पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली।
आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग कोशिश करिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहे, बट अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में चला भी जाता है तो भी आपका टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। आप सारे आंसर्स की फ़ोटो खींचते रहिए और आप सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन आपका अगर 1-2 मिनट के लिए भी गया है, जैसे ही वापस आता है वैसे ही वो सारा आंसर आपके टीचर के पास चला जाएगा। तो अब मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहता, तो मैं नेक्स्ट और फिर मैं टिक पे क्लिक करूँगा। यू हैव सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने अनआंसर्ड छोड़ रखा है, कोई बात नहीं, मुझे वो नहीं करना। सो आई विल submit anyway. Are you sure you want to end the exam? I will say submit, and once I submit the paper, now I am done with my examination. My exam paper will be sent to the teacher and he or she will return it after correcting. So ये इस तरीके से आप लोग इस ऐप में लॉगिन करोगे और आप लोग इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। We will try it out for the first few days with the class tests, and then we'll be moving to revision tests, and then in the end we will give half yearly examinations on this same app. आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान और बता दूं मैं कि अगर आप इस ऐप को छोड़ के टेस्ट के बीच में कहीं और जाते हो तो वहाँ पे आपका टेस्ट लॉक हो जाएगा, और वो जो टेस्ट लॉक होगा उसकी सीधा नोटिफिकेशन आपकी टीचर के पास चली जाएगी। तो इफ़ यू गो ऑन सम अदर ऐप और इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग द टेस्ट, तो आपके उस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस ऐप में ये भी फीचर है कि अगर आप टेस्ट के बीच में कहीं और गूगल पे सर्च करने चले जाते हो या किसी और जगह चले जाते हो फ़ोन को, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो उस क्वेश्चन पे टीचर के पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसी टाइम कि ये जो स्टूडेंट है ये इस टाइम इस क्वेश्चन पे इसने ऐप को स्विच ऑफ कर दिया था या फिर फ़ोन लॉक कर दिया था या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था आंसर करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट इंडल्ज इन चीटिंग। चलिए आप लोग अब इस पे डन पे क्लिक करके आप लोग आगे जा सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई आउट दिस ऐप आफ्टर डाउनलोडिंग एंड आफ्टर साइनिंग इन विद योर आईडी पे साइन इन करके आप लोग वेरियस क्लासेस देख सकते हैं। एक और चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपको इस ऐप में सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है अपना पासवर्ड आपको चेंज करना है। ये जो पासवर्ड है आपका ये आपको चेंज करना है। तो आप पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं, आपका ऊपर नाम जहाँ दिख रहा है उसके साइड में आपकी फ़ोटो दिख रही होगी, वहाँ पे आप टैप करोगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगा। इस स्क्रीन में आप लोग लास्ट में देख सकते हो चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है, हाँ जी। तो इस चेंज पासवर्ड पे आप टैप करोगे, आप अपना करंट पासवर्ड लिखोगे, जो भी आपका करंट पासवर्ड है जो कि है टाटा। अब आप अपना न्यू पासवर्ड टाइप करोगे यहाँ, और फिर आप कंफर्म पासवर्ड में वही जो आपका नया पासवर्ड है वो दोबारा रिपीट करोगे ताकि आपसे वो चेक कर ले कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ये दोनों पासवर्ड जब आप सेम लिखते हो और सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नया पासवर्ड सेव हो जाएगा। ये आपको सिर्फ एक ही बार करने का चांस मिलेगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप दोबारा पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपका नहीं हो पाएगा, एंड उसके लिए फिर हम लोगों को स्कूल से चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे को स्पेशल एफ़र्ट करने पड़ेंगे। सो ट्राई टू नॉट फॉरगेट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड याद रखिएगा और नया पासवर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे स्कूल का पासवर्ड टाटा है तो और कोई बच्चा ताकि आपकी इस प्रोफाइल को एक्सेस ना कर सके। सो दिस वाज द ऐप्स नेम इज़ एरिस्टोटल। यू कैन कंटिन्यू and you can download this app and try it out. Thank you so much.